बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बच्चे, असल नाम था वार्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अपना ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में पेश किया। अब उसका कहना था कि हम बैक वक्त किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को मालूम नहीं कर सकते। अगर एक वक्त में हमारे पास पोजीशन मोर प्रिसाइसली है, एक्यूरेट है, तो उस वक्त हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो लेस प्रिसाइस होगा। इसी तरह बैक वक्त किसी भी पार्टिकल की हम एनर्जी और टाइम को भी मालूम नहीं कर सकते। तो फिर बाद में बच्चे हाइजेनबर्ग ने इसको थॉट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है। असल नाम था वार्नर हाइजेनबर्ग। इन 1927 presented his uncertainty principle relating wave particle duality which can be stated as a, देखिए बच्चे, इसका स्टेटमेंट है कि one can determine either the position or momentum of a particle exactly, but one cannot specify exactly both position and momentum simultaneously at the same time। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि कोई भी बैक वक्त किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते, बल्कि एक हाथ दूसरा कर सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए बच्चे, इसका जो रिलेशन है वो है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी अप्रोचेस टू एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब है change in momentum. So where del x is the uncertainty in position and del p is the uncertainty in momentum of the particle and h is the Planck constant. Similarly, if del E is the uncertainty in energy and dt is the uncertainty in time interval and the particle had the energy, then we can write del E मल्टीप्लाई डेल टी अप्रोचेस टू एच। अब इसके बाद देखिए बच्चे, ये हमारे पास जो प्रूफ नंबर 1 है, इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और उसके ऊपर हमने लगाया है माइक्रोस्कोप, एक पावर सुपर माइक्रोस्कोप। अब जब हम इस पे प्रोटॉन इंसिडेंट करेंगे तो ये प्रोटॉन बच्चे उस वक्त स्कैटर्ड होगा इस पार्टिकल से, अगर इस प्रोटॉन की वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज़ के बराबर हो जाए। सो कंसिडर अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल विच वी वांट टू ऑब्जर्व बाय अ माइक्रोस्कोप। द प्रोटॉन कैन ओनली बी डिफ्रैक्टेड इफ इट्स वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही बात अभी तक अनसर्टन है कि हमें ऐसा कोई पार्टिकल ना मिल सका जिसकी पोजीशन प्रोटॉन के वेवलेंथ के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए बच्चे, तो फिर हम किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को एक ही वक्त में मालूम कर सकेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ अ डेल एक्स, ये क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन। When the proton collide with a particle, will transfer its momentum totally or partially to the electron. So uncertainty in a momentum, according to de Broglie equation, we know that del p is approaches to h by lambda। ये इसको हम कहते हैं de Broglie wavelength equation। Multiplying equation number 1 and 2, we get del x del p approaches to lambda multiply h by lambda। अब lambda lambda cancel, so del x del p approaches to h, which is the required result। अब इसके बाद से
हमारे पास एक दूसरा रिलेशन भी है कि del E मल्टीप्लाई डेल्टा टी अप्रोचेस टू ए पर, लेकिन यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल तो है लेकिन यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.